हमारा वो हिंदी का सेट था। अगर आपका हिंदी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उर्दू होगा। अगर आप उर्दू को चूज करिएगा तो आपका उर्दू में आएगा, अगर हिंदी में आप चूज करिएगा तो आपका हिंदी आएगा। तो अगर आपको हिंदी अगर अच्छी तरह से अगर इसमें क्या करना है, आपको अगर नंबर लाना है तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, अलंकार को पढ़ लीजिएगा। एक बार आप अलंकार को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस अलंकार चैप्टर से 7 या 8 या 5 या 6 हर एक शिफ्ट में अलंकार से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हमारा जो पेपर यानी कि 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में 7 से 8 अलंकार था मुझे पेपर में। और दूसरा सवाल था जो कि परमात्मा, यानी कि परमात्मा दिया गया था और पूछ रहा था कि एक कौन सा संधि होगा, परम आत्मा कौन सा स्वर संधि होगा या व्यंजन संधि होगा या दीर्घ संधि होगा, ये हमें आपको बताना था। तीसरा जो था सवाल वो क्या था, महासागर, यानी कि महासागर का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना था। चौथा जो हमारा समास था, चौथा सवाल हमारा क्या था, समास से था। समास में था क्या कि देव है जो महान, यानी कि देव है जो महान कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास होता है दोस्तों, ये क्रमधारय समास होता है। तो एक समास से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और पर्यायवाची शब्द से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था कि कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। छठा जो हमारा सवाल था वो था एक संधि विच्छेद का सवाल था। संधि विच्छेद में पूछा गया था कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या हुआ। और जो भी हम आपको डाटा ये बता रहे हैं पूरा एग्जैक्ट आपको यही वाला सवाल आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो 17 तारीख का सितंबर का जो हुआ था पेपर, वो आपको ये पूरा के पूरा डाटा आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी सवाल जो है वो इधर उधर का नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पेपर को दिया था, इसलिए आपको मैं 100% आपको जो क्वेश्चन था वही वाला आपको बता रहा हूँ। और 3 या 4 या 5 भी आपसे अशुद्धिया का सवाल, यानी कि शुद्ध जो होता है उसको अशुद्ध जो होता है उसको छांटने को देता है कि ये अशुद्ध कौन सा। इसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा कि 4 गो ऑप्शन रहेगा आपको, और इसमें छांटना रहेगा कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। अगर ये अशुद्ध है तो आप ए वाला मार दीजिए, और बी अशुद्ध है तो इसको आप सही ऑप्शन को क्लिक करिएगा, लेकिन आपको अशुद्धियाँ को क्या करना होगा, छांटना होगा। और एक हमारा ये जो गड़े मुर्दों को उखाड़ना, इसका क्या होता है, मुहावरा था कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना। ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने का मुहावरा अर्थ क्या होता है। एक क्वेश्चन मुहावरा का और था जो मुझे याद नहीं है, पर वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मुझे नहीं याद है। पर ये वाला क्वेश्चन जो था वो 17 सितंबर के फर्स्ट पेपर में आपको हर एक विद्यार्थी को मिला होगा कि गड़े मुर्दे को उखाड़ना का अर्थ क्या होता है। गधान से भी एक सवाल था कि संहार का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या था कि जैसे कोई राक्षस होता है और उसने क्या किया था, गलती करता है, तो राम उसको क्या किए थे, श्राप दिए थे। तो उसका मतलब ये गधांश में निकालना, छाट कर निकालना था कि संहार का मतलब क्या होता है। तो रावण ने क्या किया था, राक्षस को संहार का मतलब बताया था कि मतलब राक्षस को नाश कर देना, मतलब संहार का अर्थ क्या था, नाश कर देना। ये आपको ऑप्शन को वहाँ गधांश अगर पढ़िएगा ठीक से तो आपको संहार का मतलब पता चल जाएगा कि संहार का मतलब क्या होगा। ये गधांश भी आपको करीब करीब हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। 10वां अगर सवाल की बात करें हम, तो लिखा था कि क्वेश्चन में कि कोई प्रत्यय है, मतलब आपको ऐसा प्रत्यय ढूंढना है जो सबसे क्या है, अलग है। पत्रकार दिया था ऑप्शन में, प्रकार दिया था, चित्रकार दिया था और कलाकार था। और इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे ऑड है। ठीक है, अब आगे हम लोग आप डायरेक्शन को भी आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। आता है कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया था वो हम आपको बताते हैं। तो इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव जिसको बोलते हैं उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और नरेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश का सवाल पूछा गया था वो हमारा था टेंस से करीब करीब 6, 7 या 8 भी करीब करीब किसी भी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नरेशन, वॉइस और टेंस को कंप्लीट कर लेना है। और हमारा शिफ्ट जो 17 तारीख को हुआ एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में, आपको नॉन फिनाइट वर्ब से भी 3 क्वेश्चन दिखा था। नॉन फिनाइट वर्ब से भी क्या दिखा था, 3 क्वेश्चन। और 1-2 क्वेश्चन जो था वो बिसाइड्स वाले जो
बिसाइड वाले सवाल भी हमें 2 क्वेश्चन मिला था और फ्रेजर वर्ब से भी कितना क्वेश्चन मिला था, 2 क्वेश्चन मिला था। एक फ्रेजर वर्ब मुझे याद है, लिखा था किथ एंड किन का फ्रेजर वर्ब क्या होता है। तो किथ एंड किन का मतलब होता है, लिखा था ऑप्शन में क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव फैमिली। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना था। और 2 ऑप्शन मुझे याद नहीं, लेकिन एक किथ एंड किन का फ्रेजर वर्ब पूछा गया था आपसे। तो ओके, अगर आपको इंग्लिश में मजबूत करना है तो आप क्या करिए, टेंस को मजबूत कीजिए, नरेशन को करिए और एक्टिव वॉइस को करिए और नॉन फिनाइट को। आपका जो है इसमें से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा हर एक शिफ्ट में। इससे सवाल आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। हर एक शिफ्ट में आपको एक्टिव वॉइस 2 मिल रहा है, नरेशन भी 2 मिल रहा है और टेंस से आपको, इस टेंस को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको ये इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे सवाल देखने को मिलता है। और ये नॉन फिनाइट वर्ब से भी आपको करीब वर्ब से आप अगर मानो तो करीब 5 नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। और फ्रेजर वर्ब भी आपको 2 या 1 मिल जाता है हर शिफ्ट में। तो आप फ्रेजर भी चाहो तो आप याद कर सकते हो किसी भी बुक से। अगला जो है साइंस का क्वेश्चन।